नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर के ब्लॉक दुबेपुर की ग्राम पंचायत धर्मदासपुर में गरीबों का हाल बड़ा बेहाल दिखाई दिया। गरीबों के पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है, पन्नी तानकर करते हैं अपना गुजर बसर। गांव में सरकारी सुविधाओं की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौजूद है। आइए देखिए उनकी एक रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय पहुंचे हुए हैं ब्लॉक दुबेपुर की ग्राम पंचायत धर्मदासपुर। ये जिला सुल्तानपुर मुख्यालय के एकदम पास है। आज हम ऐसी हकीकत दिखाएंगे। देश को आजाद हुए लगभग 73 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी गरीब जो हैं आवास के लिए वंचित। ये जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे गरीब लोग रहते हैं कि अगर बरसात में घर गिर जाएगा तो शायद इनके बीवी बच्चे नहीं बच पाएंगे। सरकार ढिढोरा पीट रही है कि ग्रामीणों में सभी गरीबों को आवास दिया गया है, लेकिन हालात इस तरह से दिखाई दे रही है कि जितने भी गरीब हैं उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। बगल में एक और आवास होता है, इधर दिखा दीजिए। देखिए इसकी तस्वीर देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सरकार जो रुपया भेजती है प्रधानमंत्री आवास के लिए, वो रुपया जाती कहाँ है। गाँव में प्रधान की नियुक्ति होती है कि सर्वे किया जाए और चुन लिया जाए कि गांव में गरीब व्यक्ति ऐसे हों जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, प्रथम वरीयता में उनको आवास दिया जाए। देख लीजिए तस्वीर, एक गरीब महिला की है। अगर बरसात होती है तो इस तरह से इसमें बरसाती तान कर जीविका चला रही है। अगर इसमें भारी बरसात होती है तो अगर ये गिर जाएगा तो वो मौत के घाट जरूर चली जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन? हम पूछते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसको दी गई है, ये क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, प्रधान जी हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि वो बताएं। आइए हम जानकारी दें। किसका घर है भैया? आइए, क्या नाम है भैया? अरविंद भैया, ये बताओ, ये तो आ घर है। कई लड़कियां बच्चा हैं? तो यही कई आदमी रहा? 10 आदमी। देख लीजिए भैया, 10 आदमी का घर ऐसे चुवत रहा था। भैया दिखाई दियो, देखियो साथ देख लो कैसे गरीबन की व्यवस्था है, रहा कि इनके पास व्यवस्था है। भैया इसमें ही बताइए। आते हैं भाई, पंचायत भवन तक लौट जाते हैं। पिछले वाले प्रधान सूची उची में नहीं डाले थे, काट दिया गया। मतलब तब से अभी ऐसे पड़ा हुआ है। प्रधान जो आपकी बनाए तो उनकी क्या बात? हाँ, अभी सूची कोई बनी नहीं है, पिछले में है नहीं। तो ये बताओ तो आप लोगों को दिक्कत होता होगा। अब दिक्कत तो है। तो इस तरह से कितने आवास एक गाँव में है जिनके पास रहने की? 15 दिन, लगभग 15-20। यहाँ पर तमाम महिलाएं आई, हम बात करते हैं। आवाज देनी है जो आज इसमें खामियाजा इनको भोगना पड़ रहा है। इस तरह से आवास, इसी तरह से ये पहला आवास नहीं है। इस गांव में कई आवास ऐसे हैं जो इस तरह से पक्का और इस तरह से पन्नी डालकर दिखाया गया है। देख लीजिए, इसको देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि देश को 73 साल हो गया आजाद, सरकार 1,20,000 गरीबों को दे रही है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? अनीता जी गाँव के हो? पक्का घर में रहा तो कच्चा पाए प्रधान और धान आए होते तो सूची हम नौना के कटाए, प्रधान कटाए के कटाए तो प्रधान कटाए। जिम्मेदार तो प्रधान होता है, मतलब आवास ना मिला तो यही कच्चे अगर बरसात है रहने को। इस तरह से भैया ये गांव धर्मदासपुर है, एकदम मुख्यालय से बगल है। केहू अधिकारी कहाँ पंचायत भवन आज के वहीं चला जाते, सब करीबन के रसगुल्ला खवा चला जाते।
ये भुलाए जाते हैं, इनका कोनो व्यवस्था ना भैया। इस तरह से हम चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि देखा ये गरीब महिला है, तमाम लोग, इनके पास आवास ना है, इसलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम इनकी आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तक कि इस तरह से गांव में प्रधान के माध्यम से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति है वोटों की। जो वोट नहीं देते हैं प्रधान को, उनको आवास नहीं दिया जाता है। यही व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गाँव में है। अगर हम सर्वे करके दिखाएंगे कि प्रत्येक गांव में, तो यही व्यवस्था है। जो गरीब हैं उनको आवास नहीं मिलता है, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। कैमरामैन गोलू के साथ एमडी माथुर, रिपब्लिक इंडिया न्यूज।